गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 6 भरत के बारे में समझेंगे। इसमें पेज नंबर 38 पर लिखा है कि दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत राजा कहते हैं कि सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। मैंने तपोवन में रहकर उसको देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। ब्रैकेट में लिखा है, बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से अपने आप से खुद से कहते हैं दुष्यंत राजा कि आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा, कितनी आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी कहती है, ब्रैकेट में लिखा है कि दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है। दुष्यंत राजा कहते हैं कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ। दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, इस बालक से तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, ऐसा दूसरी तपस्विनी दुष्यंत को कहते हैं। और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारे जाने बिना भी, तुम्हें पहचानने बिना भी उसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा है, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है, बालक है? तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि यह पुरुवंशी है। दुष्यंत कहते हैं, ब्रैकेट में स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। ब्रैकेट में लिखा है, बच्चे को गोद से उतारकर। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर, यानी कि कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? मनुष्य का पुत्र किस प्रकार हो सकता है? ऐसा दुष्यंत यहाँ कहते हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा, तुम्हारा ये डाउट तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ था। दुष्यंत कहते हैं, ब्रैकेट में, मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, कुछ और आशा मुझे दिखाई दी। ये सब तो आनंद की बात है। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहित पत्नी को, स्त्री को बिना अपराध को छोड़ दिया, उस आदमी का नाम मैं नहीं लूँगी। दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, यह कथा तो मुझे लागू होती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। ब्रैकेट में लिखा है, पहल तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज अगले दिन समझेंगे।